जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज अखनूर, जम्मू कश्मीर का अखनूर शहर जाम है। वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है आज जवान अमित सिंह को न्याय दिलाने के लिए, और वो गुहार लगा रहे हैं कि वे डीसी वहां आकर उनसे ज्ञापन ले और अमित सिंह की सीबीआई जांच कर। हमारा वायरल हो रहा है तो ठप हो जाए। मैं बार बार यही कहती हूँ हाई कमांडिंग तक जाओ, क्योंकि आज मैं बैठी मेरी तरह और की बहनें पीछे होंगी। कोई डरता निकलता नहीं बाहर, पर हमें सीबीआई द्वारा इंक्वायरी चाहिए, पूरी जांच चाहिए। हमारे भाई का मर्डर हुआ है, बस भैया यही और कुछ नहीं। बाकी आप वीडियो में देख ही चुके हो मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी XR BRTF में, वो सारे वीडियो डले हुए हैं। आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह जवान जयकलाई का, जो कि इंटेलिजेंस के सीओ की मैडम के पास सहायक था, और उस मैडम ने उस पर कुछ आरोप लगाए जिसमें छेड़छाड़ के, चोरी के, 20 बोतल दारू के, 1 किलो बादाम के चोरी, जूस के चोरी, इस तरह के आरोप लगाए। और उसके कैंप में पहुंचकर किस तरह उसकी तलाशी उलाशी ली, जिससे परेशान होकर ये अपने यूनिट में गया भागकर। और वहां यूनिट में पहुंचने से पहले एक लॉज में 2 किलोमीटर पहले इसकी बॉडी मिलती है। तो इस केस की ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस जवान की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, जिसमें ये अपनी माताजी को भी बता चुका था कि ये सीओ मैडम मुझे फंसाना चाहती है। इनके पिताजी जो कह रहे हैं कि उसने फोन पे बताया था कि रात को 9 बजे बुलाती है पर्दा ठीक करने के लिए। यहाँ तक कि इसके चाचा जी को इसने बता दी थी कि भाई मेरे को मैडम परेशान कर रही है। अब मेरे कैंप में जाकर खुद उसने चेकिंग वगैरह की है और झूठे आरोप लगा दिए हैं और मुझे मरवा सकती है, इसलिए मैं यूनिट में जा रहा हूँ। बाकायदा रिकॉर्डिंग है। वहां पहुंचने रास्ते की 8 बजे इन्होंने अपनी जो होने वाली मंगेतर थी उससे भी बात की है, वीडियो कॉल की है, जब तक बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर कैसे रात में इसकी बॉडी वहां मिलती है। उसके बाद में सुबह पहले वो अखबार में आ जाती है। मैं सारी कहानियां वीडियो में डाल चुका हूं। तो ये पूरी की पूरी साजिश के पीछे जो लोग हैं उसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच के साथ साथ इस सहायक प्रथा को बंद करने की मांग जरूर करें, क्योंकि इसमें हमारे हजारों जवान जो आज हमारे दुश्मन की गोलियों से नहीं, इन अफसरों के अन्याय, अत्याचार और खासकर इस सहायक प्रथा से ही हर साल हमारे जवान मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनको रोक सकते हो। देशवासियों से गुहार करूंगा कि ये दास प्रथा जो कि अंग्रेजों ने चलाई थी, आज अंग्रेज जहां 200 देश अंग्रेजों के गुलाम थे, हर देश में बंद हो चुकी है। ब्रिटेन में भी नहीं है, लेकिन हमारे देश में ये हमारे आज के अफसर जो अपने आप को काले अंग्रेज मानते हैं, और ये राजनेता आज तो बोलते हैं अच्छी सरकार है, ये भी इसको बंद नहीं करना चाहती। तो प्लीज इस अच्छी सरकार तक हमारी आवाज पहुंचा दें, और ये हमारे जवानों की मौत का सिलसिला आप रोक सकते हो इस वीडियो को शेयर करके और इस सहायक प्रथा बंद करवा करके। मैं एक जवान, आपसे देश का जवान यही अपील करता हूं और चाहता हूं कि आप हर जगह, और ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर, जहां भी एक कैंपेनिंग जरूर चलाएं, जस्टिस फॉर सोल्जर अमित, और दूसरा जस्टिस फॉर सहायक प्रथा बंद करें, सहायक प्रथा बंद करें। ये 2 हैशटैग जरूर चलाएं। यह आपने देख लिया होगा, न्याय के लिए उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, पूरा अखनूर शहर न्याय की गुहार लगा रहा है। और मैं चाहता हूं ये अखनूर ही नहीं, देश के हर एक हिस्से में न्याय की गुहार लगाई जाए अमित के सीबीआई जांच के लिए। और ये अमित का ही मामला नहीं है, मैंने पहले कहा था अमित के घर वालों से भी, और आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इस प्रसाद की जड़ है सहायक प्रथा, बटमैन, बड्डी, जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में आज भी जवानों की इस वर्दी पर दाग है। बहुत सालों पहले लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा था ना, लोगों ने उसकी हंसी उड़ा दी कि भारत की आधी फौज कुत्ता घुमा रही है। वो हकीकत है। 20% वो फिक्स सेवादार हैं
जो कहीं भी नहीं जाते, वो सिर्फ ऐसे ही मैडमों के पास कच्छे बनियान धोने में, बूट पॉलिश में और कुत्ता धोने में लगे हुए हैं। ये हमारे अधिकारी खुद कहते हैं, ये मीटिंगें करते हैं, ये बोलते हैं मीटिंग करके दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में और जगह जगह इनकी मीटिंग होती है कि रविंद्र फौजी को कैसे रोका जाए। वो जवानों को भड़का रहा है। अरे रविंद्र फौजी को रोकना तुम्हारे हाथ में है। आराम करो, नकली देशभक्तों, तुम ये सहायक प्रथा बंद कर दो, जवानों को समय से छुट्टी दो, जवानों को जो वेलफेयर मिलना चाहिए वो दो। रविंद्र फौजी अपना ये चैनल और सब कुछ बंद कर देगा और सल्यूट करेगा तुम्हें। जय हिंद। मैं फिर भी कहता हूँ आज भी कि सेना में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सेना नंबर 1 सर्विस है। लेकिन हमारे एक नायक साहब गाना जाते थे कि सेना है आलीशान मगर चमचों से है परेशान। हमारे बीच के भी जो ये जेसीओ रैंक है ना, ऐसे फिर बहुत से लोग कमेंट्स भी लिखते हैं आप जेसीओ को टारगेट करते हो। मेरे पिताजी भी जेसीओ हैं और मेरे बहुत परिवार में जेसीओ भी हैं। लेकिन ये जेसीओ रैंक ऑनरी के चक्कर में ज़्यादातर जवानों को बोलता है कि हमने भी की है, तुम भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम भी रैंक लेके जाओगे। अरे तुमने ज़मीर बेचा है अपना, तुमने ऑनरी के चक्कर में, सुबेदार मेजरी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या किया है। लेकिन अगर किसी का ज़मीर जिंदा है तो क्यों उसको ज़बरदस्ती बेचते हो? आप कह दो ना जवान नहीं जा रहा, फिर उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन वो काले अंग्रेज पर्दे के पीछे से हुक्म देते हैं, सारा पल्ला फिर आपके ऊपर झाड़ते हैं। रैंक फंसता कौन है? हमारा सुबेदार मेजर, हमारा सीएचएम, यही फंसते हैं। याद होगा अपने सीटीसी अखनूर का केस, जिसमें एक जवान ने सेम इसी तरह, उसको भी सेवादार लगाया गया था और मैडम उससे बोलती थी कुत्ते घुमाने के लिए, अपने बच्चों की पोटी तक साफ करने के लिए बोलती थी। फिर उसने अपनी माताजी को लेटर भी लिखे, व्हाट्सएप चैट मिली, सब कुछ। और उसने कहा कि मैंने मना किया। तो ये सुबेदार मेजर जो वहाँ के, क्योंकि वो डायरेक्ट हुक्म नहीं देता था, वो सुबेदार मेजर को बोलता था। सुबेदार मेजर गेम वाले थे, कभी ग्राउंड में नौकरी की नहीं, और वो उसको लगातार 2 या 3 दिन रगड़े, इतना रगड़ा दिया, उसको इतना टॉर्चर किया कि बर्दाश्त से बाहर आखिर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वो भी इकलौता था पंजाब का, और ये भी 3 बहनों का इकलौता भाई। कितनी मिन्नतों के बाद ये लड़का पैदा हुआ था और अब जनवरी में इसकी शादी होनी थी। घर वाले तैयारी कर रहे थे शादी की और फौज ने गिफ्ट भेज दिया, इनका जीवन लीला समाप्त कर दी बच्चे की। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सरेआम इसकी भी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। इसने कहा है कि वो सीओ मैडम मुझे फंसाना चाहती है, मुझे मरवा देगी, रात को बुलाती है। क्या मतलब है? अरे ये सरकार, अंधी बेरी सरकार, मोदी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नई संसद में प्रवेश कर चुके हो, दुनिया भर के नाम चेंज कर रहे हो, तो फिर क्यों ये दास गुलामी प्रथा को क्यों नहीं बंद करते? आपने कहा कि मैं लाल बत्ती मैंने हटा दी है, लेकिन लाल बत्ती गाड़ियों से नहीं, इनके दिमाग में अभी भी लाल बत्ती जग रही है। आपके अफसरशाही अभी भी हैवी है हर डिपार्टमेंट में। हालांकि बहुत से लोग, जब मैं ये चीज़ें डालता हूँ तो मेरे खुद के भी जो बूट पॉलिसी करके आए हैं और अधिकारी भी कहते हैं कि तुम IAS IPS के लिए क्यों नहीं बोलते, कलेक्टर के लिए क्यों नहीं बोलते, और जज के लिए क्यों नहीं बोलते, रेलवे में क्यों नहीं बोलते। वो कहते हैं कि वहाँ भी इसी तरह की धांधली चल रही है। वहाँ देश सेवा का पैसा, तनख्वाह तो लेता है आदमी अपने काम की, लेकिन इनके कोठी बंगलों में ही काम कर रहा है। लेकिन उनमें हरामखोरों को फिर कहता हूँ, आज सुन लो कान खोलकर, रविंद्र फौजी को अपना घर साफ चाहिए। अरे मेरे घर में सेना को आज भी मेरा घर मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेना के घर साफ हो, इसमें गंदगी ना हो। IPS IAS कलेक्टर SP अगर कोई कर रहा है तो उसके डिपार्टमेंट वाले आवाज़ उठाएं। जब मेरे को कोई ऐसा जवाब देता है ना, तो मैं उन मूर्खों को ये जवाब देता हूँ। फिर कह रहा हूँ कि मैं सेना को मेरा घर मानता हूँ, मेरी 3 पीढ़ियाँ सेना का नमक खा रही हैं, मैं भी खा रहा हूँ, पेंशन ले रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गंदगी साफ हो। हजारों सैनिक हर साल आत्महत्याएं करते हैं इस गंदगी से पढ़कर, मन मारकर। या तो बहुत से लोग तो नौकरी छोड़ कर आ जाते हैं, बहुत से लोग अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो तंग पाकर मजबूरी में 15 साल करके भागने की कोशिश करते हैं। इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी सर्विस को क्यों डिस्चार्ज होने की लाइन लगी हुई है? कभी प्रधानमंत्री जी ने इस ओर देखा? आप सिर्फ अपने आसपास जो लोग बैठे हैं ना, उनकी सुनते हो। प्रधानमंत्री जी एक बार ग्राउंड में देख लो। आप तो कहते हैं कि चाय वाले हैं, अपने कितनी संघर्ष से यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं खत्म करना चाहते? अरे ये ब्रिटेन जो 200 देश जहाँ ब्रिटेन के गुलाम थे, हर जगह जहाँ ये, क्योंकि वहाँ अफसर
ब्रिटेन के थे और नौकल जवान जैसे होते थे, और वही हमारे यहाँ था। हर जगह बंद हो चुका है, इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी देश में आज वो नहीं है। ब्रिटेन के खुद के देश में ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ दास प्रथा आज भी चल रही है। क्यों? नेताओं को, बड़े अधिकारियों को, यहाँ तक कि जजों को अपनी कोठी पर जवान चाहिए। तो करेगा कौन? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पहुंचा है, लेकिन जज भी सोच रहे हैं, वो फिर बैठकर चाय पर प्याला पीते हैं कि यार क्या करें, उसको खारिज कर दिया। मैं कहता हूं कि इस तरह जो आज ये अखनूर में प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर जहां ये जवान खत्म हुए हैं, उनके माँ बाप, उनके परिवार, रिश्तेदार एक बार दिल्ली में एक बड़े जुनून के साथ आ जाए ना, और प्रधानमंत्री की आंखें खोल दें, तो ये सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। नहीं तो आप एक दिन बैठोगे, वो डीसी को दो, चाहिए उनको ज्ञापन दो, और वो वहां जाएंगे और वो घूम फिर कर फिर राजनाथ जी जैसे संसद में कहेंगे कि ये तो बड्डी प्रथा है, हम इसको बंद नहीं कर सकते। क्योंकि इनको, इनके जो चेले चपाटे हैं ना, लगा लगा कर कैप, तिरछी टोपी, वो कोई मेजर बना हुआ है, कोई मेजर जनरल मूछे ताड़ ताड़ कर बोलेगा कि नहीं बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने संघर्ष करके 3 बार धरना देकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचाकर विपिन रावत जी से मिलकर यहां तक किया था कि विपिन रावत जी ने कहा था कि हम पीस स्टेशन में इसको बंद कर देंगे, 10,000 सिविल सहायक करेंगे। ये आप सबने देखा होगा, न्यूज भी आई थी, पूरा स्टेटमेंट था जनरल साहब का। और वो यही एक नई तर्ज पर, इसी तर्ज पर भर्ती करना चाहते थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या करवा दिया। इसके पीछे कौन लोग हैं, और फिर ये अग्निवीर योजना पूरे देश में थोप दी। नौजवानों की तो भर्तियां कैंसिल हुई। वो नौजवान भी, मैं उनको लेकर संघर्ष करना चाहता था कि उनकी भर्तियां भी हो जाए और ये बीमारी भी खत्म हो जाए, लेकिन वो भी सेल्फिश थे। कुछ दिन हाँ उलट कर बैठ गए, फिर दोष देते हैं रविंद्र फौजी को ही। उनके लिए भी बार बार मेरे पास हर वीडियो में मैसेज करते हैं, आप लोगों के लिए भी हम कर रहे हैं तैयारी, लेकिन निकलना होगा घर से बाहर, बड़ा संघर्ष करना होगा, सरकार की आंखें खोलनी होंगी, ये बातें सरकार तक, मोदी जी तक पहुंचानी होंगी। जो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो आम चाय वाला हूँ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दास प्रथा तक खत्म नहीं कर पा रहे। ये लोगों की मेहनत को आप बर्बाद कर रहे हो, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो मोदी जी? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस भाई को न्याय दिलाने के लिए जो आसपास के लोग पहुँचें। और अगर लंबा धरना चलता है तो रविंद्र फौजी वहाँ जल्दी ही धरने में शामिल होगा, और मेरे साथियों को भी लेके आऊँगा अगर परिवार बैठा तो। और परिवार से भी कहूँगा कि इसकी जो बीमारी की जड़ है ना, सीबीआई जांच में वो सीओ मैडम तो जाएगी, लेकिन ये जड़ खत्म तभी होगी जब ये सहायक प्रथा खत्म हो। तो जोर देना इस चीज पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।